सबको जय मसीह की। हम आपको ABC प्रीतमपुरा के परिवार की तरफ से सबका स्वागत करते हैं और संडे सर्विस में इस वचन के द्वारा आपको उभारते हैं जो हमें मिलेगा तिमोथी 1 चैप्टर 18 to 19 वर्स में, जिसमें कहा गया है कि हमें एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। जो लड़ाई हमने लड़नी है वो अपने पिता के प्लान को फुलफिल करना है। हमने उनकी जो भी आगे के प्लान है उनको फुलफिल करना है और जो हमारे पास हथियार है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, खुदा के जो भी काम है उनको पूरा करने के लिए वो हमारे फेथ है, विश्वास है और हमारा है कॉन्शियस, ज़मीर जो है। इनसे हम एक अच्छी लड़ाई लड़कर प्रभु की योजना को हम साकार करने की कोशिश करते हैं। संडे सर्विस में आगे बढ़ने से पहले हम दुआ में चलेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आंखों को बंद करिए और एक छोटी सी प्रार्थना में हम मेरे साथ चलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं ये वर्शिप सर्विस के लिए जो हमें ऑनलाइन करनी पड़ रही है। सारी आशीषों के लिए, सारी दया के लिए, सारी रहम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे परिवारों पे करी है। सारी दया रहम आशीष जो हमारे बिशप भूमि पे करी है, हमारे सीनियर पास्टर अहमद जोशुआ पे, हमारे पास्टर आकाश सिंह पे करी है। हम सबको सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी आपका रहम दया और आशीष का हाथ उन पे, हमारे परिवारों पे, उनके परिवारों पे जो भी तेरे नाम का प्रचार करते हैं उनके परिवारों पे ज़रूर सदाएं रखिए। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए कि आप अपना उनको एक अच्छी हेल्थ दीजिए, उनकी इस मुश्किल समय में सहायता करिए। और अपने कलीसिया के बच्चों के लिए जो आप अपनी बुद्धि अकल समझ में उनको बढ़ाइए और आपके रास्ते पे वो चलने वाले बन सकें। हम दुआ करते हैं सारे पासवानों के लिए, इंडिया में और अब्रॉड में परसिक्यूटेड ना हो, उनको किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, उनके परिवार को आप संभालिए और इस मुश्किल ही घड़ी में हर एक चीज़ में आपकी दया और आपकी आशीष की विनती करते हैं। ये सब चीज़ें मेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद यीशु मसीह का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ आज के अच्छे समय के लिए और आज के दिन के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं और आप इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम खुदावंद की इबादत करें। मैं तमाम देखने वालों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके परिवार को बरकत देता हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज का दिन फादर्स डे करके बहुत सी जगहों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सच में एक संतान के जीवन में एक पिता की अलग भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। और आज मैं भी अपने पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। जरूर से अगर आपके पिताजी आसपास हैं, अगर आपके पापा, आपके डैडी आपके आसपास हैं तो जरूर इस समय उनको प्यार करें, अप्रिशिएट करें, उनको विश करें। और मेरी ये दुआ है कि आप अपने पिता के साथ जिस तरह से संबंध में है उसी तरह से स्वर्गीय पिता के साथ भी आपका एक मजबूत संबंध हो जाए। वो प्रेम जिसमें पिता ने हमें और आपको जोड़ा है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं तो पहला वाक्य जो उन्होंने बताया वो यही कहा कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। इसका मतलब परमेश्वर पिता हमारे लिए चाहता है कि हम उससे एक संबंध में जुड़े रहें। और आज का ये दिन मैं दुआ करना चाहता हूँ और शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ तमाम हमारे पिता के लिए और हमारे
जो कलीसिया के सभी पिता हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आज मैं शुक्रगुजारी करता हूं अपने पासबानों के लिए भी, जो हमारे आत्मिक पिता हैं, हम उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारी यही दुआ है कि जिस तरीके से खुदा बाप हमें और आपको इस्तेमाल कर रहा है, हम इसी तरह से खुदा में चलते रहें और बलवंत होते जाएं और बढ़ते जाएं। आइए दुआ करें। खुदावंद, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं आज के अच्छे दिन के लिए, जब प्रभु फिर से आपने हमें मौका दिया था कि हम एक साथ मिलकर इस आराधना को करने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे आत्मिक पिता के लिए, हमारे शारीरिक पिता के लिए और हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु, और आपने हमें पाप से छुड़ा करके स्वतंत्रता को हमारे जीवन में दिया है प्रभु। अंधकार से निकाल करके आपने हमें ज्योति में प्रवेश कराया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं और आगे की सभा को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ कलीसिया के सभी पिता को इस समय जो भी पिता हैं उनको आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं और चाहते हैं खुदा बाप हमारी कलीसिया के जो लोग हैं, जो जिनको आपने ये मौका दिया परमेश्वर कि वो पिता बन सके प्रभु, आप उनको आशीष दें खुदा बाप और सेहत में रखें। ये साल उनके लिए बरकतों से भरा हुआ साल हो खुदा बाप। एक एक जन को बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए वो समय है जब मैं और आप एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और आज हमने रिक्वेस्ट करी है भाई हिमांशु से और सिस्टर लीना से कि वो हमारी आराधना में अगुवाई करें। जब हम सब मिलकर आराधना करते हैं, परमेश्वर को ये आराधना प्रसन्न करे और प्रभु को महिमा मिले। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए उसकी महिमा करें। तूने ही है रचाया, तूने ही है बनाया, तेरे ही फजल में जियो। जीवन है मेरा, जो है सब है तेरा, तेरे साए में जीता रहूं। तूने ही है रचाया, तूने ही है बनाया, तेरे ही फजल में जियो। जीवन है मेरा, जो है सब है तेरा, तेरे साए में जीता रहूं। ना मैं मेरा जैसा हूँ, मैं तेरा ना हूँ। मैं मेरा जैसा हूँ, मैं तेरा आराधना बनकर आया हूँ। जीवन के पानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ। जीवन के पानी में मैं लाया हूँ। मुझको छू के तू कर ले कबूल,
लेकिन तू हमें धो के साफ कर देता है परमेश्वर। और खुदावन हमारे पाप को, हमारी बुरी चीजों को, बुरी बातों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है परमेश्वर, और हमें बगैर कर देता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो यीशु कि तूने अब हमें अपना नाम दिया है परमेश्वर, हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाई है परमेश्वर, अपने लहू से धोकर के उन्हें साफ किया है। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा मैं जीऊं। तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा मैं जीऊं। तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा मैं जीऊं। तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करना परमेश्वर कि हमारी ये जिंदगी परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करे परमेश्वर। खुदावन हमारे मुंह से खुदावन सिर्फ तेरा गुणगान होने पाए परमेश्वर। चाहते हैं परमेश्वर हम तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर। चाहते हैं खुदावन इस सब कलाम के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर। जो कुछ तो हमें सिखाना चाहता है परमेश्वर, हमारे मनों को तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी बातों को सीख सकें परमेश्वर, और जैसा तू चाहता है खुदावन वैसे बनने वाले बन सके परमेश्वर। चाहते हैं परमेश्वर कि हम तेरे मुताबिक बनकर तेरी राह पर चलने वाले बन सके परमेश्वर। किसी और के कब्जे में ना आकर परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरे कब्जे में होकर खुदावन तेरे पीछे चलने वाले बन सके। हमें तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर, ताकि हम तेरे वचनों को अपने हृदय में रखने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए, जब फिर से खुदा बाप ने मुझे और आपको एक मौका दिया ताकि मैं और आप खुदा के कलाम से सीख सकें। ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कलाम हमारी जिंदगी को ताजा करता है। हमें कलाम से बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, और बिना कलाम के हम मसीह जीवन में चल नहीं सकते, हम मसीह जीवन में मजबूत नहीं हो सकते। मैं आज की इस सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो वचन को सुन रहे हैं इस समय। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा बाप आपको और आपके खानदान को, आपके परिवार को बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। आज का वचन जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, वो आपको मिलेगा इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 11वें और 12वें पद में। एक ऐसी शिक्षा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है हर एक विश्वासी को जानने के लिए, हर एक सेवकाई करने वाले के लिए जरूरी है। ये 5 शिक्षाएं, ये 5 सेवकाई जो परमेश्वर ने हमें दी और कलीसिया को दी ताकि कलीसिया उन्नति करे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 11वें और 12वें पद को। और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले,
और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जब वचन कहता है मसीह की देह उन्नति पाए, तो इसका मतलब मसीह की देह क्या है? मसीह की देह कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। मसीह की देह मतलब कि कलीसिया उन्नति पाए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने 5 तरह की सेवकाई को स्वयं किया और 5 तरह की सेवकाई को ही कलीसिया को दिया, जिससे कि कलीसिया उन्नति करे। पहली जो सेवकाई है वो है प्रेरित की सेवकाई, प्रेरित करना, किसी को उभारना, किसी को तैयार करना, प्रेरित की सेवकाई। दूसरी भविष्यवक्ता की सेवकाई। तीसरी सुसमाचार प्रचार करने वालों की सेवकाई। चौथा पासबान की या चरवाहे की सेवकाई, रखवालों की सेवकाई। या 5वां जो शिक्षक हैं, जो उपदेशक हैं, उनके लिए परमेश्वर ने इस सेवकाई को रखा, ताकि कलीसिया में प्रेरित, भविष्यवक्ता और सुसमाचार प्रचार करने वाले और पासबान और शिक्षक तैयार किए जाएं, ताकि प्रभु की देह यानी कि कलीसिया उन्नति करे। जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मालूम चला कि यीशु मसीह ने भी इन 5 सेवकाइयों को किया, और 5 सेवकाइयों के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के लिए उन 5 सेवकाइयों के बारे में लिखा हुआ है, जब हम देखते हैं इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम देखते हैं, तो यीशु मसीह को यहाँ पर प्रेरित के रूप में दिखाया गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसके पहले पद में इस तरह से लिखा है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वचन बता रहे हैं कि यीशु मसीह एक प्रेरित है। प्रेरित के रूप में उसको दर्शाया गया कि यीशु मसीह क्या है? प्रेरित है। प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देने वाला, कोई ऐसा शख्स जिसको देखकर आपको ये मन करे कि हम खुदा के और करीब जाएं, हम खुदा के लिए और काम करें। वो आपके लिए एक प्रेरणा का काम करे, वो आपको प्रेरित करे, वो आपको उभारे, वो आपको तैयार करे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह ने इस प्रेरिताई के काम को किया, इस प्रेरिताई की सेवकाई को किया। दूसरी जो सेवकाई है वो है भविष्यवक्ता की सेवकाई। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 19वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 19वां पद कहता है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। यहाँ पर एक औरत है जिससे यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने उस औरत के बारे में सब कुछ बता दिया है, एक एक बात को उसके ऊपर प्रकट कर दिया है। और यहाँ पर वो महिला कह रही है, यहाँ पर वो स्त्री कह रही है कि हे प्रभु, मुझे ये ज्ञात होता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। इसका मतलब यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी हैं। यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता के रूप में सेवकाई को किया। अपनी सेवकाई में उन्होंने प्रेरिताई करी, प्रेरित की जो सेवकाई है वो किया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया कि एक भविष्यवक्ता के रूप में भी सेवकाई करी। और हम परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो इस तरह से परमेश्वर का वचन बताता है, जो तीसरी सेवकाई है वो है सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई। जो तीसरी सेवकाई है वो है सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18वां पद अगर हम पढ़ें तो इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि यीशु मसीह एक सुसमाचार प्रचारक भी हैं। और जब यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सुसमाचार के प्रचार के बारे में बताया कि परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जो चौथी सेवकाई है, जो पासवान की सेवकाई है या रखवाले की सेवकाई है या चरवाहे की जो सेवकाई है, उसके बारे में हम देखते हैं कि जब हम यूहन्ना उसका 3रा अध्याय देखते हैं
जी, मरकुस उसका 27वां अध्याय जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और ये वाली बात को बता रहे हैं कि जो रखवाला है, जो पासबान है, जो चरवाहा है, वचन बता रहा है कि उसको मारेंगे, जो मसीह विरोधी हैं वो उसको मारेंगे और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने बारे में चेलों को बता रहे थे कि मैं चरवाहा हूं और जब वो मुझे मारेंगे तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, बहुत से लोग भटकेंगे, बहुत से लोग दूर हो जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे कि वो सेवकाई भी यीशु मसीह ने करी, यानी कि यीशु मसीह एक पासबान के रूप में भी सेवकाई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा रखवाला मैं हूं, मैं अच्छा पासबान हूं, क्योंकि अच्छा पासबान, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। और पांचवा और अंतिम शिक्षा जो यीशु मसीह ने सेवकाई के रूप में हमारे लिए रखी, हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो हम देखते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके पहले पद में और दूसरे पद में परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है कि फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। और जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसका मतलब निकोदेमुस वहां पर कह रहे हैं कि परमेश्वर या यीशु मसीह आपको प्रभु ने इसलिए भेजा है ताकि आप गुरु हो जाएं, आप शिक्षा दें। और यीशु मसीह अलग अलग तरह से लोगों को शिक्षा दिया करते थे, दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा दिया करते थे और सिखाते थे। मैं आपको उभारना चाहता हूं कि आज के इस दिन में परमेश्वर ने आपको भी बहुत सारी सेवकाई दी है। कलीसिया में 5 तरह की सेवकाई है। कौन कौन सी? पहली प्रेरिताई, प्रेरित की सेवकाई या अपोस्टल हम उससे कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी जो सेवकाई है वो है भविष्यवक्ता की सेवकाई और हम उसको कहते हैं प्रॉफिट्स की सेवकाई, उसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। और जो तीसरी सेवकाई है वो है सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई या जिसे हम इवेंजलिस्ट कहते हैं। चौथी सेवकाई है पासबान की सेवकाई, पादरी की सेवकाई, पास्टर की सेवकाई या चरवाहे की सेवकाई, ये चौथी सेवकाई है। और पांचवी जो सेवकाई है वो है शिक्षक या रब्बी, जैसे कि निकोदेमुस ने कहा कि हे प्रभु, तू क्या है, गुरु होकर के आया है प्रभु की ओर से, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं दिखा सकते। पर इन 5 सेवकाइयों में जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि प्रभु ने हमें कौन सी सेवकाई दी है। हम प्रभु से प्रार्थना करें और पूछें कि प्रभु आपने हमें कौन सी सेवकाई दी है। हो सकता है परमेश्वर इनमें से कोई एक सेवकाई आपको दे रहा हो, या हो सकता है इनमें से कोई 2 सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी हो, या हो सकता है कि आपके अंदर ये 5 की 5 सेवकाई परमेश्वर आपके अंदर दे रहा हो या दिए हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है और ये जरूरी है कि हम इस सेवकाई को पूरी सामर्थ्य के साथ करने पाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, एक समय की बात है, एक घटना है जिसमें कि एक मालिक है और उसने क्या किया कि वो जा रहा था, दूर देश को जा रहा था, दूसरी जगह पर जा रहा था। और वचन बताता है कि उसने काम किया कि उसने अपने जो सेवक थे उनको बुलाया और बुलाकर उसने काम किया। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 15वें पद को और 16वें पद को और 17वें पद को जब हम आगे पढ़ते हैं तो वचन कहता है, 15वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 15वां पद इस तरह से कहता है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिए और तब परदेश चला गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो जन था, जो मालिक है, उसने काम किया है कि एक को 5 तोड़े दिए हैं, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया और उसके बाद वो परदेश चला गया है। और वचन बताता है जब वो वापस आया तो उसने पूछा कि 5 तोड़े वाले ने कितने कमाए। उसने हर्ष के साथ बताया कि 5 से मैंने 5 और कमा लिए हैं, अब मेरे पास टोटल 10 हो गए हैं, कुल 10 हो गए हैं। जो 2 कमाए थे, जिसके पास 2 थे उसने 2 और कमा लिए, जिसके पास 1 था उसने अपने 1 तोड़े को छिपा दिया, मिट्टी में गाड़ दिया। और वचन बताता है कि जो उसका मालिक था वो उस पर
क्रोधित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी तरह से परमेश्वर ने भी आपको सेवकाई दी है, परमेश्वर ने भी आपको अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है और चुना है। तो जरूरी है कि मैं और आप उस वरदान को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने अपने पासवानों के द्वारा हमारी अगुवाई करी है, उस वरदान को परमेश्वर ने हमें दिया है, तो जरूरी है कि हम उसमें सजग रहें और परमेश्वर की सेवकाई को करते रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, 2 तिमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 6 पद इस तरह से कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि जो वरदान प्रभु हमें देता है, जो दान हमें प्रभु देता है, जो सेवकाई हमें प्रभु देता है, हम उसको चमकाएं, हम उसमें तैयार हों, हम उसमें और आगे बढ़ें। हम अगर परमेश्वर ने आपको प्रेरिताई के लिए चुना है, अगर आप प्रेरित करके प्रभु की ओर से चुने गए हैं, तो जरूरी है कि आप लोगों की अगुवाई करें, लोगों को समझाएं, लोगों को सिखाएं, लोगों को उत्साहित करें प्रभु के वचन के लिए। अगर आपको भविष्यवक्ता करके प्रभु ने सेवकाई दी है, तो जरूरी है कि आप भविष्यवाणी करें, लोगों को सही राह बताएं, लोग जो गलत मार्ग पे जा रहे हैं उनकी अगुवाई करें कि आप गलत मार्ग पे ना जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे ऐसे बताता है। अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं तो जरूरी है कि आप सुसमाचार प्रचार को करें, और प्रभु का राज्य क्योंकि निकट है, प्रभु का आगमन निकट है, तो जरूरी है कि हम सुसमाचार प्रचार को करें और बहुतायत से करें। अगर आप पासवान हैं तो आप अपनी कलीसिया की रखवाली करें, खुदा के कलाम से उनकी अगुवाई करें, आप परमेश्वर से उन भेड़ों के लिए, उन कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास रखकर प्रार्थना करें, और परमेश्वर की इस सेवकाई को आप बढ़ाएं, परमेश्वर के इस वचन की सेवकाई को आप और चमकाएं। अगर आप शिक्षक हैं या उपदेशक हैं, जरूरी है कि हम खुदा के कलाम में और गहरी बातों को लेकर के आएं और हम परमेश्वर की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने पाएं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये 5 सेवकाई जो है 5-fold मिनिस्ट्री, अगर हम इनको हाथ पर सीखने की कोशिश करें, तो पहला जो प्रेरित है, प्रेरित सब उंगलियों को छू पाता है, सब उंगलियों को टच कर पाता है। पहली सेवकाई प्रेरित की सेवकाई। दूसरी सेवकाई भविष्यवक्ता की सेवकाई। जब भविष्यवाणी करता था तो वो पॉइंट करता था, कहता था तुम्हें परमेश्वर का वचन आत्मा ये कह रहा है, परमेश्वर तुम्हें अपनी सामर्थ से भर रहा है, बताता था। जो भविष्यवक्ता था वो उनको पॉइंट करके बताता था। तीसरी जो सबसे बड़ी उंगली है, हम देखते हैं हमारे हाथ में सबसे बड़ी उंगली है, हम इस तरह से इसको सीख सकते हैं कि सुसमाचार प्रचारक की जो सेवकाई है वो एक अहम भूमिका रखती है, और जरूरी है कि हम एक दूसरे को सुसमाचार का प्रचार अवश्य करें। अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं, शायद आपने चर्च में बाजे बजते हुए देखे, आपको अच्छा लगा, आप आ गए, या आपने देखा कि मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, आप इसलिए आ गए, पर अगर आपने सुसमाचार प्रचार को नहीं सुना है, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी मसीह जीवन में जिस तरह से आपको बढ़ना चाहिए आप नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि आपको वो तैयारी, वो शुरुआती जो नींव है वो आपकी कमजोर होगी। तो जरूरी है कि सुसमाचार प्रचारक का ये काम है कि सुसमाचार प्रचारक को जरूरी है कि वो सुसमाचार के प्रचार को करे और लोगों को मसीह के लिए जीत लाए। जो चौथी सेवकाई है पासवान की, इसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, और रिंग फिंगर आपको मालूम है, जो रिंग फिंगर होती है वो दिल के सबसे करीब होती है, जो इसकी जो वेन है वो हार्ट तक जाती है। इसका मतलब जो पासवान की सेवकाई है वो दिल तक हमारे जुड़े हुए हैं, और हम पासवानों के साथ खुदा के काम को करें, खुदा की सेवकाई को करें, और जो दान परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसको चमकाएं, हम उसमें तैयार हो जाएं। और हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी हो शिक्षक की, उपदेशक की, तो जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में गहराई से जाएं और परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाएं। ये जरूरी है। हो सकता है कि आप इन सब चीजों में पढ़ रहे हो और आपको लग रहा हो कि नहीं, मैं प्रेरित की सेवकाई मेरे पास नहीं है, नहीं मेरे पास भविष्यवक्ता की सेवकाई नहीं है, नहीं मेरे पास सुसमाचार प्रचारक की भी सेवकाई नहीं है, नहीं मेरे पास पासवान की सेवकाई भी नहीं है, नहीं मेरे पास शिक्षक की सेवकाई भी नहीं है। तो जरूरी कि हम प्रार्थना करें और प्रभु से पूछे कि परमेश्वर आपकी बुलाहट मेरे लिए क्या है। जरूरी है। हो सकता है कि आप कलीसिया में सफाई का काम करते हो सकता है आप कलीसिया में जो है साउंड सिस्टम लगाने का काम करते हो सकता है कि आप कलीसिया को अच्छा करने की कोशिश करते हो सकता है आपका यही काम है कि आप कलीसिया में लोगों को बैठाएं, हो सकता है आपका ये कलीसिया में काम हो कि आप बाजों को बजाएं, हो सकता है आपका कलीसिया में ये काम हो कि आप खुदा की खिदमत करें, लोगों को अरेंज करें, लोगों को प्यार करें, लोगों के लिए दुआ करें। आपको बताऊं,
हर एक सेवकाई परमेश्वर की नजर में एक बड़ी सेवकाई है, पर जरूरी है कि जो तोड़ा खुदा ने हमें दिया है हम उसको चमकाएं, हम उसमें बने रहें, ताकि खुदावन हमारी इन सेवकाइयों के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों की जिंदगियों तक पहुंचे और परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों की जिंदगी तक पहुंचे, ताकि खुदा के कलाम को, खुदा के नाम को लोग जानने पाएं और उनका जीवन बच जाए और वो उद्धार को पाने पाए। इन सब बातों से खुदाबंद आपको बरकत दे। जरूर से प्रार्थना करें और प्रभु से पूछें कि प्रभु मेरे लिए तेरे जीवन, तेरी योजना क्या है प्रभु मेरे जीवन में, तेरा जो वचन है प्रभु वो मुझे बता रहा है कि इन सेवकाइयों के बारे में प्रभु मेरी अगुवाई करें, ताकि मैं इन सेवकाइयों के बारे में सीख सकूं और प्रभु तेरे वचन को जान सकूं। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह सच्चे समय के लिए खुदावंद, जब आपने हमें वचन से इन 5 सेवकाइयों के बारे में सिखाया प्रभु, कि पहली जो सेवकाई है वो प्रेरित की सेवकाई है, दूसरी भविष्यवक्ता की सेवकाई है, तीसरी सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई है, चौथी पासवान की सेवकाई है और 5वां शिक्षक की सेवकाई है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया इन शिक्षाओं को जब सुन रही है तो प्रभु वो इन शिक्षाओं में बढ़ने पाए और खुदावंद आपकी खिदमत में बढ़ने पाए और हमें से हर एक जन खुदावंद आपकी महिमा का कारण हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज के वचन से हमें तृप्त किया और आपने हमारी अगुवाई करी प्रभु वचन को सीखने के लिए। इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको संभाले रखे। मेरी ये दुआ है कि आप खुदा में बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपको सफल करता जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।